खाबां दे देस मैं लावां उडारी। हो है अमरीक, वैसे तो तुझे ये रस्म अपनी वोटी के साथ इकट्ठे करनी चाहिए थी, पर चलो कोई नहीं। नागिन अगर बिल में सोई है तो ज्यादा बढ़िया। तू ये रस्म ना इकल्ले ही कर ले। अच्छा ही है, वो आएगी तो फिर अपना ड्रामा शुरू कर देगी। मैंने सुना आप लोग सब मुझे बहुत याद कर रहे थे। वो क्या है ना, मैं मंदिर गई थी कड़ोली भरने। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपनी ननद की एक भी रस्म मिस कर दूं? है ना तेजू? फिर शुरू हो गया इसका ड्रामा। अरे सिमरन दी, आज आपको इसी पानी से नहाना है, अब रस्म है। ये सब बातें तो होती रहेगी। आओ चलो पहले सारे डांस करते हैं। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंते कार, बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंते कार, पंगड़ा तास जुजा जो नचे सारा परिवार। क्या बातें थे जो आज मेरे अंदर का चक्का जासूस बाहर नहीं आ रहा क्या? चेक नहीं करेगी पानी? कहीं मैंने इसमें भी कुछ मिलाया तो नहीं है? ये पानी मंदिर से आया, इसमें माता रानी का आशीर्वाद है। अगर सिमरन दी से नहा भी ली ना तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ। बस कुछ ही घंटों के बाद है, फिर तुम सबकी घंटियां बजा देनी है मैंने। फिर होगा जैस्मिन के सरप्राइज का धमाका। बूम। पापा जी, आज सब कुछ अच्छे से कर देना प्लीज। कितने अरमान थे मेरे कि तुझे ऐसी दुल्हन बने देखूं। खुश हूं आज मैं। सिमरन दी, कितने प्यारे लग रहे हो। बूजों की तो ना नजर ही नहीं हटेगी आज आपसे। अब तेजो, थोड़ा कैंडी का ख्याल रख लेना, वो खेलने के चक्कर में कुछ खाएगा पिएगा ही नहीं। आप ना बिल्कुल टेंशन मत लो, मैंने कैंडी को अच्छे से खिला पिला दिया। तेजो भाभी, सिमरन दी, बारात आ गई। मम्मी जी आप चाहिए, मैं सिमरन दी के पास से रुकती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। तो सिर्फ मेरा लंगोटिया यार ही नहीं बल्कि मेरा जीजा भी है।
बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप लूं तुझे। फिक्र ना कर यारा, इस जिम्मेदारी को मैं जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। चले। अरे माही, तुम बिना शगन इनको अंदर मत आने दियो और जूतों पे भी पूरा फोकस रखियो। आई प्लीज, आई प्लीज आई। एक भी बाराती का हाथ खाली नहीं होना चाहिए। जाओ जाओ गोल्डन लेक। अरे इधर आओ, वापस आओ। ये देखो दूल्हे के पापा जी, इनका चेहरा कितना मुरझाया हुआ लग रहा है। अरे भाई ये मेन आदमी है, ड्रिंक्स लाओ इनके लिए। हाय रब भी जाने दी मां ने नु की खा के जम्मिया, ड्रामे नहीं मुकदे ਇਹਦੇ। ਹੁਣ भी लगी है सारे सामने चटर। माची प्लीज, सबका ख्याल ही तो रख रही है, इसमें गलत क्या कर रही है? कन्या को बुलाइए, जयमाला का मुहूर्त हो गया है। अरे जाओ सिमरन दी को ले आओ। फतेह तुम भी जाओ। हेलो, कहाँ हैं आप? फतेह वरमाला लेकर आते हैं। चलो। कहाँ रह गया? सत श्री अकाल विर्क साहब। सत श्री अकाल जी, माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं राजकुमार, यहाँ का नया मैजिस्ट्रेट। मुझे इस शादी की रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया गया है। तो पुत्र, जब सारी रीति रिवाज से शादी हो रही है, ये रजिस्ट्री क्यों करवानी? हमने नहीं करवानी कोई रजिस्ट्रेशन। पर इन्होंने तो अप्लाई किया हुआ है, मेरे पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी है। अब अरे अंकल जी, ये आए गए तो करवा लेते हैं ना रजिस्ट्रेशन। अरे क्या पता वो तो सिमरन दी को हनीमून के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। ऐसे में वीजा वूजा तो होना ही चाहिए ना, और ऐसे में तो और आसानी से मिल जाएगा वीजा। अब जो बच्चों ने किया होगा सोच समझ के किया होगा जी। वैसे भी की फर्क पैंदा है, सगों वधिया सरकारी कामों में भी जरूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। देखा जी, वो सियासत वाला बंदा है, सोचेगा तो सरकार की ही ना। ये जो मुझे गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ तो है, और ये गड़बड़ जैस्मिन ने की है, क्योंकि वो अच्छे से जानती कि ऐसा करने से सिमरन दी के पास का सच सबके सामने आ जाएगा। फतेह, हमें मजिस्ट्रेट से अकेले में बात करनी होगी। जी सर, वो अभी तो वरमाला हो रही है तो वरमाला के पहले थोड़ी ना करेंगे रजिस्ट्रेशन। जयमाला होगी, फिर फेरे होंगे, फिर हो जाएगा, है ना? माफ कीजिएगा, मैं इतनी देर तक रुक नहीं सकता। सर, आप जयमाला तक रुक जाइए प्लीज। जयमाला के बाद में हम रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा प्लीज। जी। अच्छा हुआ सर मान गए। मैं जानती हूँ तो हर बार की तरह इस बार भी मेरा प्लान समझ गई होगी, पर इस बार मैंने तेरे अंदर के इसी जग्गा जासूस का फायदा उठाया। आइए जी साहब।
तुम उस पर नजर रखना, मैं मजिस्ट्रेट से अकेले में बात करके आती हूँ। अरे जयमाला का मुहूर्त निकल जाएगा, आओ ना फतेह दे जो माला। तेजो ध्यान रखना। इतनी आसानी से बुजो जीजू वरमाला नहीं डाल सकते। अरे उठाओ ना सिमरन दीदी को। सर, आप एक बार मेरे साथ आएंगे प्लीज? बुजो 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 बुजो। बेचारा फतेह सोच रहा होगा तेजो संभाल लेगी, लेकिन इस बार तो तेजो ही बिगाड़ देगी सब कुछ। जी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कब करवाया हमें तो पता ही नहीं इस बारे में। तो आपको क्या मैं बेवकूफ दिख रहा हूँ? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो एक्चुअली पापा जी तो यहाँ पे सबको पहचानते हैं, पर उन्होंने आपको पहचाना नहीं तो। ये देखिए मेरा आईडी कार्ड, इससे शायद आप लोगों की तसल्ली हो जाए। सर, आप बुरा मत मानिए। ये देखिए देखिए, इसमें एक सर्टिफिकेट कम है। मुझसे सवाल पूछने के बजाय आप प्लीज वो सर्टिफिकेट इसमें मुझे दे दीजिए। कौन सा सर्टिफिकेट? लड़की का डाइवोर्स सर्टिफिकेट। ओह, तो ये सारा खेल था उसका। ऐसे बर्बाद करना चाहती है जैस्मिन सब कुछ। सबके सामने ये बात ला कर कि दी की शादी नहीं हुई, पर मैं ये होने नहीं दूंगी। सॉरी अंकल, सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सॉरी, मैं साफ कर देती हूँ। आप बुरा मत मानिएगा। आप एक काम करिए, मेरे साथ वहां चलिए, मैं आपको वे टू वॉशरूम दिखा देती हूँ। सॉरी, आइए प्लीज। नहीं सर, उनकी शादी नहीं हुई है तो डिवोर्स सर्टिफिकेट कैसा? और इसमें तो यही लिखा है। वो एक्चुअली सबको यही लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। अब अंकल जी, ये यहाँ से सीधा जाके राइट पे वॉशरूम है। उनका एक बेटा है, लेकिन क्या क्या आप ये कहना चाहती हैं कि सिमरन की शादी नहीं हुई? तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो बच्चा शादी के बिना पैदा हो गया। सर, आप ऐसे समझ लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात यही रहने दीजिए, क्योंकि अगर बाहर किसी को पता लग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तेजो, ये मैं क्या सुन रहा हूँ तेजो? वो अंकल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कैसा है? सिमरन शादी से पहले माँ बन चुकी थी, यही बोला ना तुझे? वो मैं आपको बताती हूँ अंकल जी, हुआ क्या था कि उनकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले कैंडी पैदा हो गया था और वो आदमी भाग गया। यही कहना चाहती हो ना तुम? अरे ऐसे में वो बच्चा नाजायज कहलाएगा। नाजायज! हो गया धमाका। तुमने अपने भाई को मंडप में बैठाकर दूल्हा बदला था ना, मैंने तो तुम्हारी बहन की किस्मत ही बदल दी। आप क्या कह रहे हैं अंकल जी? उनकी शादी होने वाली थी। हुई तो नहीं ना शादी। बुझाओ! अंकल जी, अंकल जी, बुझाओ! ये शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ये शादी। अंकल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ये शादी नहीं हो सकती। अरे मेरा बेटा किसी आवारा और बदचलन लड़की से शादी नहीं करेगा जो नाजायज बच्चा अपनी गोद में लेके घूम रही है।
कैंडी सिमरन की नाजायज औलाद है। क्या होता है? कुछ नहीं बेटा, चलो आ जाओ, हम अंदर जाके खेलते हैं। बस जंजूर साहब बस, अब इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपकी हिम्मत कैसी हुई इतनी गिरी हुई बात कहने की? जंजूर साहब, कुछ भी बोलने से पहले कम से कम इतना तो सोच लेते कि आप बोल क्या रहे हैं। जुबान संभाल कर बात कीजिए, आप हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हैं। आप ऐसा झूठा और घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं मेरी बेटी पे? पूछिए अपनी मुंह वाली बेटी से, वो बताएगी सब। देखिए, आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे जो मैंने सुनना था सुन लिया, अब इन सबको बताओ कि सच क्या है। अरे बताओ सबको कि तुमने मजिस्ट्रेट साहब को क्या बोला था जब उन्होंने डिवोर्स सर्टिफिकेट मांगा था। अरे बताओ सबको कि आपने इनसे नहीं कहा था कि सिमरन का डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई थी। अरे जब शादी नहीं हुई तो ये बच्चा नाजायज हुआ ना। पापा, अंकल जी, आपको शादी तोड़ने का बहाना चाहिए था क्या? अरे आपको तो सब कुछ पता था ना अंकल जी। सब कुछ जानने के बाद ही आपने इस शादी के लिए हाँ की थी, तो फिर आप ऐसे सारा इल्जाम बेचारे तेजो पर क्यों डाल रहे हैं? क्या मुझे मालूम था? और नहीं तो क्या, सब कुछ पता होने पर ही तो आपने इस शादी के लिए हाँ की थी ना। और आप लोगों ने कैंडी के दादा दादी बनना एक्सेप्ट किया था। अरे कौन बेवकूफ होगा जब इतना सब जानने के बाद इस गंदे खून को अपने घर लेकर जाएगा। मेरे साथ धोखा किया, तुम फिर कौन है? आप हद से बाहर जा रहे हैं जंजुआ साहब। ओ जी, हद तो आप लोगों ने पार करी है। अरे मैं इस रिश्ते के लिए तो इसलिए राजी हुआ था कि चलो पहली शादी नहीं हुई कामयाब, टूट गई। अरे मैं कहाँ जानता था कि बिना शादी का बच्चा लेकर मंडप पे बैठी आपकी बेटी। जंजुआ साहब! अरे चिल्लाइए मत मिर्ख साहब। आपकी बेटी का झुका हुआ सर और तेजो की खामोशी ये सब साबित कर रही है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। अंकल जी बस कीजिए, आप मेरे घर वालों से इस तरह बात नहीं कर सकते। और आपको इतनी बड़ी थी सच जानने की तो पूछिए ना अपने बेटे से, इसने क्यों छुपाया सच आपसे? बोलो बोलो, क्यों नहीं बताया सच तुमने अंकल जी को? नहीं नहीं बताओ बताओ। प्लीज, जिन बातों का कोई मतलब नहीं, उन्हें बढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं। फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है कि कैंडी सिमरन दी का बेटा है, और जो बाप अपने बच्चे को छोड़कर भाग गया वो बाप बनने के लायक कभी था ही नहीं। अब कैंडी की माँ भी सिमरन दी है और बाप, अब वो विर्क खानदान का बच्चा है अंकल जी, और अब वो भी विर्क है। पूजू और सिमरन भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और सब कुछ जानते हुए भी पूजू ने सिमरन को अपनाया। अंकल जी, जो कुछ भी हुआ है उसमें सिमरन दी की कोई गलती नहीं है। अगर कोई लड़का एक लड़की को प्यार मोहब्बत के वादे करके उसे धोखा देकर भाग जाए तो उसमें लड़की का क्या कसूर? धोखा भी लड़की को मिले और उसे सजा भी हम दे। सजा तो उस आदमी को मिलनी चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर भाग गया। अंकल जी, सिमरन दी की इसमें कोई गलती नहीं, उन्हें सजा की नहीं एक मौके की जरूरत है। एक तूफान था जो इनकी जिंदगी में आया और उनकी खुशियां और इज्जत से जीने का हक छीन कर ले गया। तो क्या हम सब कुछ भूल कर उन्हें इज्जत से जीने का एक मौका नहीं दे सकते? उन्हें वापस से वो हक नहीं दे सकते? तूफान के बाद बर्बादी के निशान हमेशा रह ही जाते हैं, और वो बच्चा भी इसी बर्बादी का निशान है जो इसकी इज्जत और खुशियों पर काला धब्बा बनकर लग चुका है। किसी और का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं इसे कोई और मौका नहीं दे सकता। मैं किसी के गंदे खून को अपने घर नहीं ले जा सकता।